हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, क्या सारी एनसीईआरटीज़ रेलेवेंट हैं एंड हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ दीज एनसीईआरटीज़। मोस्ट ऑफन पीपल आस्क हाउ टू रीड एनसीईआरटीज़ इफेक्टिवली। क्या सही मेथडोलॉजी है एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की। अगर ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा है तो हमें यह पहले क्लियर करना होगा कि एनसीईआरटीज़ बुक्स की यूटिलिटी क्या है, एनसीईआरटीज़ बुक्स में कितना दम है और एनसीईआरटीज़ हमारे प्रिपरेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम इन एनसीईआरटीज़ बुक्स को कुछ समझते ही नहीं हैं और हमें लगता है कि ये किताबें तो हमने ऑलरेडी अपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई हैं, तो क्या ये हमारा इतना बड़े एग्ज़ाम क्लियर करा सकती हैं। पहली प्रॉब्लम आती है डाउटिंग द यूटिलिटी ऑफ एनसीईआरटीज़। इज़ इट नेसेसरी टू कंप्लीट ऑल एनसीईआरटीज़? Which NCERTs are most important? How to read and make notes out of these NCERTs? एक और प्रॉब्लम जो हमें आती है वो होती है कि वी आर अनअवेयर अबाउट द राइट गाइडेंस विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ फियर अमंग आवरसेल्व्स एंड रेजेस क्वेश्चंस कि हाउ टू मैनेज रीडिंग दीज NCERTs विच आर सो बल्की। बट जो डाउट आप अपने मन में क्रिएट कर रहे हो वो बिल्कुल ही बेसलेस है, क्योंकि आपको पहले ये समझना होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम भी बिल्कुल बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरह ही है एंड इज़ अचीवेबल थ्रू राइट गाइडेंस एंड राइट अप्रोच। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपसे हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड सेक्रीफाइस डिमांड करता है, पूरी की पूरी कमिटमेंट डिमांड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू नो कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो वो आपके किन किन स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है और उसके लिए आपको वो स्किल सेट्स डेवलप करना होगा एंड होल्ड गुड कमांड ओवर इट। तो ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है कि एनसीईआरटीज़ की सारी चीज़ आपको एक जगह पर मिल जाएगी। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एनसीईआरटीज़ कहाँ से मिल सकती हैं। एनसीईआरटी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी एनसीईआरटीज़ फ्री में मिल सकती हैं। कोई भी एनसीईआरटी और उनकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकती है। जी हाँ, आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। तो सबसे पहले बात आती है हाउ टू रीड एनसीईआरटीज़। दिस बिकम्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टफ कि भाई हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी कैसे है। क्या हमें 6th की सारी एनसीईआरटीज़ एक साथ कवर करनी है, क्या 7th की एनसीईआरटीज़ एक साथ कवर करनी है, क्या 8th की एनसीईआरटीज़ एक साथ कवर करनी है, फिर 9th की एनसीईआरटीज़, फिर 10th की, फिर 11th की, देन 12th की एंड सो ऑन। क्या ये सही तरीका है कवर करने का? पर यहाँ पर आई वुड लाइक टू क्लियर दैट ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो यू आर ब्रेकिंग डाउन योर अटेंशन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। You are breaking down your connections into smaller fragments. You are breaking down your interlinkages into smaller fragments. हम NCERTs पढ़ते ही क्यों हैं? क्योंकि हमें सीखना होता है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखना, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और फाइनली कंसोलिडेट करना सीखना। गलती क्या होती है कि आप और हम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 6th क्लास की हिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटीज़ आप करोगे, फिर 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ आप करोगे, फिर 6th क्लास की सिविक्स की एनसीईआरटीज़ करोगे, फिर 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटीज़ करोगे। ये आपको नहीं करना है। रैदर व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पिक एनसीईआरटीज़ ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर ऑफ रीडिंग। आपको पहले पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट करना है एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग देम क्लास वाइज। जैसे आपने पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ उठाई तो यू हैव टू स्टार्ट कंप्लीटिंग देम फ्रॉम क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़, देन क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़, देन क्लास 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ एंड देन सो ऑन। कंटिन्यू देम, कंप्लीट द सब्जेक्ट एंड देन रिपीट द प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। क्योंकि जनरली क्या होता है, इफ़ यू पिक एंड कंप्लीट एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज
तो जो आपने 6, 7, 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में पढ़ा वो आपको रिपीटेड फॉर्मेट में 9, 10 में मिलेगा, और 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ में आपको उसका एडवांस वर्जन मिलेगा। तो द फर्स्ट स्किल ऑफ कंसोलिडेशन यू कैन लर्न थ्रू द प्रोसेस। यहाँ पर इवन आपने जो 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा और रिवाइज नहीं किया वो आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ में और 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ में डिटेल वर्जन में मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी एंड यू विल डेवलप अ कंसोलिडेटेड बेस फॉर एवरी सब्जेक्ट्स, and this helps you to grasp things in most easier manner, because what matters in the long run is about clearing the concepts and applying it। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन डू फॉर योर प्रिपरेशन। अब बात आती है प्रायोरिटी रीडिंग की। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो। बट द थिंग हेयर विच इज़ टू बी केप्ट इन माइंड इज़ दैट हाउ टू रीड एनसीईआरटीज़ एंड स्टैंडर्ड बुक्स स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम इस रीडिंग को दो प्रायोरिटी में बात कर सकते हैं। अगर जो बिगनर हैं वो क्लास 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, पर जिनके पास थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बेस डेवलप है तो वो क्लास 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, देन फर्दर कनेक्ट इट विद स्टैंडर्ड बुक्स। इफ़ यू आर रीडिंग एंड स्टार्टिंग विद क्लास 6 to 10th एनसीईआरटीज़ तो आपको अपनी इसकी फर्स्ट रीडिंग में बहुत फास्ट रीड आउट करना है। यू हैव टू गिव आउट very fast reading. There should absolutely be no time devoted for note making or underlining. There should be no note making and no underlining. You have to read it inclusively without taking any notes. Just आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते रहना है और ट्राई करना है जल्द से जल्द इसको फिनिश करने की। अब 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़ने के लिए आइडिया ऑफ रीडिंग क्या होनी चाहिए। 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटीज़ को बिल्कुल इंक्लूसिव तरीके में करना है, क्योंकि इसमें कंटेंट भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया रहता है। इनको आपको देनी है इंटेंसिव रीडिंग। यू कैन मेक आउट शॉर्ट स्निपेट्स इन द बुक ओनली, जिसको हम मार्जिन नोट्स भी कहते हैं, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप चाहो तो स्टिकी नोट उस टॉपिक के साइड में लगा सकते हो, विच इज़ कम्प्लीटली फ्रूटफुल फॉर जोग्राफी एंड इन्वायरमेंट लाइक सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज जो इश्यूज़ न्यूज़ में आ रहे हैं उसको आप साइमल्टेनियसली उसी चैप्टर के साथ मार्जिन नोट्स में ऐड कर सकते हो, तो इट विल गिव एंड कीप यू ऑर्गेनाइज्ड। सो नोट इट डाउन राइट देयर। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, रिविजन और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी आप साथ ही साथ डायमेंशंस कवर करते जा रहे हो, एंड दिस विल गिव यू अ होलसम, स्मार्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन। 6 to 10th की एनसीईआरटीज़ को फास्ट रीडिंग देनी है ताकि ज़्यादा आपको वहाँ रेजिस्टेंस और कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वहाँ आप इंटेंसिव रीडिंग करने लग गए तो आपको 3 months लग जाएंगे ओनली 6 to 10th एनसीईआरटीज़ ख़त्म करने में, दैट टू ओनली 6 to 10th, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ हैं उनमें आपको वही चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, और 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कवर करना, और उसमें हमें इंटेंसिव रीडिंग करनी है क्योंकि भाई कंटेंट भी उसमें इंटेंसिव है। अब आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स। अब थर्ड लेवल पर हमारी स्टैंडर्ड बुक्स आ जाती हैं जिसको हमें होलिस्टिक रीडिंग देनी है। व्हाट डज इट मीन टू कवर होलिस्टिकली? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत and you have covered it once, then अब आपको सेकेंड रीडिंग करते हुए you have to complement the standard source with some complementary material। अब यहाँ पर complementary material क्या आ जाता है? जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड विद बेयर एक्ट, क्योंकि अभी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बेयर एक्ट में मेंशन्ड डायरेक्ट आर्टिकल से भी आ रहे हैं, पर बेयर एक्ट आपको लक्ष्मीकांत को कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने के लिए करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है।
इट इज़ जस्ट अबाउट एडिंग अ चेरी टू योर केक। आपकी नॉलेज को कंसोलिडेट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलता है, जो कि इफ़ यू हैव टाइम यू शुड गो फॉर इट। दूसरा, जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ते टाइम एटलस शुड बी कंपल्सरी कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स, क्योंकि जो भी लोकेशंस यू आर गेटिंग इन ज्योग्राफी एनसीईआरटी यू शुड डेफिनेटली स्टडी द सेम इन योर एटलस। और साथ ही में आपको ब्लैंक मैप्स लेकर एनसीईआरटीज़ हर एक लोकेशंस एनसीईआरटीज़ के हर एक लोकेशंस जो उस बुक में मेंशन्ड हैं उसको प्रैक्टिस करने चाहिए। दिस विल डेफिनेटली help you in prelims not only to attempt 2 to 3 questions more but also to eliminate options and reach out close to your options और आंसर, क्योंकि NCERTs की डायरेक्ट लोकेशंस प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। फॉर दैट मैटर यू कैन गो एंड चेक आउट PYQs ऑफ पास्ट ईयर्स। अगर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियोस बना के वो आपको दिखा सकती हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, बट एज अ बिगनर you have to focus first on first 2 points about covering NCERTs of 6th to 10th as fast reading and NCERTs of 11th and 12th in inclusive way, then cover these complementary resource if you have time. अब अगली प्रॉब्लम आती है NCERT नोट्स की। क्या हमें NCERTs नोट्स बनाने हैं या NCERT नोट्स बनाना ज़रूरी है? तो अगर हम बात करें NCERTs के नोट्स की, तो आपको NCERT के नोट्स नहीं बनाने हैं सेपरेटली। इफ़ यू वांट यू कैन मेक कंसोलिडेटेड नोट्स एज 1 pager और कैन यूज टू ड्रॉ माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स फॉर द टॉपिक। ना ही आपको NCERTs के डेटा पर रिलाई करना है, क्योंकि काफ़ी सारी NCERTs आउटडेटेड है, बहुत पहले पब्लिश की गई हैं, तो डेटा भी काफ़ी आउटडेटेड है। यू हैव टू यूज़ NCERTs to only clear your concepts, basic concepts, draw interlinkages between topics of same subject, also to draw interlinkages with different subjects and to learn how to consolidate subject matter। क्योंकि एग्ज़ाम रेडी आपको होना है तो स्टार्ट बेसिक से ही करोगे। सो whatsoever stream you may belong, whatsoever background you may belong, we all are not genius in each and every subject। तो इनकी नोट्स बनाने की बिल्कुल ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप 1 pager नोट्स बना सकते हो, आप माइंड मैप्स बना सकते हो, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप डायग्राम्स बना सकते हो। वही चीज़ आपको अगर आप क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज NCERTs करोगे ऑफ डिफरेंट क्लासेस, तो आपको वही चीज़ रिपीट होते हुए मिलेंगी। तो नो नीड ऑफ मेकिंग एनी स्पेशल नोट्स आउट ऑफ इट। NCERTs के मार्जिन में स्क्रिबल करो, इट इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि स्कूल में हमें आदत दी हुई होती है कि किताबों को गंदा मत करो, मैडम विल स्कोल्ड यू, बट दैट इज़ नॉट हाउ यू लर्न नाउ। यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग फ्रॉम बुक। किताब साफ रहेगी और दिमाग में कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं बैठेंगे, तो देयर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन सच अप्रोच। Add your extra notes pages in the book itself, and at this level you can try to solve prelims PYQ related to that topic। और यहाँ से you can develop your habit of solving PYQs, which is very important in the long run। और you can solve some objective questions provided to you in the NCERT itself, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि NCERTs में दिए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्पेशली मेंस में डायरेक्टली पूछे गए हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। इफ़ यू आर हेयर इन द वीडियो टिल नाउ, देन इफ़ यू ट्राई डूइंग दिस, आई कैन बेट यू नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स तो ये करते ही नहीं हैं, क्योंकि दिस प्रोसेस डिमांड्स अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस, विच मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव एट द टाइम। और स्पेशली पढ़ते वक्त तो हमारा फोकस पता नहीं कहाँ चला जाता है, हमें शॉर्टकट्स की आदत लग गई है। बट इफ़ यू लिसन टू टॉपर्स, दिस इज़ द ओनली वे दे स्टार्टेड एंड दिस इज़ द ओनली वे दे डिड इट, एंड दिस इज़ द ओनली वे यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन डू इट। ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, यू कैन टेक 3 months एट मैक्स, but if you are already in your preparation, you can take out 1 to 2 hours daily and prioritize subjects
like polity, geography, history or economics and try to finish at least their 11th to 12th class NCERT. And this will really help you out and you can see the result. This is tried and tested approach which I am telling you. और ज्योग्राफी में तो NCERTs आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ी गई NCERT बहुत ही काम आती है एग्ज़ाम में. ज्योग्राफी में तो पढ़नी ही होती है NCERT, स्पेशली 11th एंड 12th की. आप एक दफ़ा GC लियोन छोड़ सकते हो पर NCERTs आर नॉन नेगोशिएबल. सिमिलरली पॉलिटी में NCERTs, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की NCERTs और पॉलिटिकल थ्योरी जो कि एक ब्राउनिश कवर में आती है, उनको तो आप लक्ष्मीकांत उठाने से पहले ही पढ़ोगे, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है. और उसमें भी दिए गए क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हुए चलते हो तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू. जहाँ से नॉट ओनली प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पर मेंस में 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर. जैसे हम देखते हैं, यू कैन जूम आउट द वीडियो. ये जो पहला क्वेश्चन पेपर है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज़ फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल facets. Explain the doctrine of constitutional monarchy with the help of relevant judicial decisions. ये क्वेश्चन आप देखोगे तो सेपरेशन ऑफ पावर क्लास 11th के NCERTs में उस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि डायरेक्ट पूछा गया है मेंस एग्जाम में. वहीं आप देखोगे 2023 के GS 2 के पेपर में राइट हैंड साइड पे जो है, इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर सबसे ऊपर टॉप में है 1, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉमेंट. ये भी NCERT से डायरेक्ट उठाया हुआ है. सो दिस कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव आइडिया, क्योंकि वहीं से आप आंसर राइटिंग इंटीग्रेट करते हुए चलोगे तो इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हो कि जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए चलोगे तो याद बहुत सारी चीज़ें रहेंगी. वॉट यू लर्न यू इम्प्लीमेंट इज़ द ओनली वे यू कैन बिकम अ किंग. इस तरह से आप करते हो तो आपको NCERTs के नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय फॉलोइंग द स्टेप्स of attaching your notes like one pager diagrams, charts, mind maps and current affairs in NCERTs, scribbling in margin or taking down margin notes, practicing PYQs, prelims related to the topic you have studied or solving in between questions जो हर chapter के end में दिए हुए हैं, और NCERT जैसे geography की practicing with maps and complementing it with atlas which is very very necessary and pointing out in blank maps. This is non-negotiable practice in your preparation, and in the end of the day और during a revision time आप already इसे revise कर सकते हो. बहुत कुछ कवर कर चुके होगे अगर आप ये प्रैक्टिस को फॉलो करोगे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी स्टोर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट. I have provided you other year PYQ which the question which is marked with red dot is directly asked from NCERTs. You can go through it, pause the video and go through these questions. Most of the questions are directly asked from PYQs from NCERTs. So आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. If you guys want me to take some particular issues or doubts or any related topic issues, you can comment down below and let me know. Also, you can subscribe and hit the bell icon for your notification, not only to get your latest notification but to motivate me, ताकि next time I can bring out your doubts to the video to come out with more strategies to help you out there, क्योंकि most of the efforts preparation में students have to put. So for any help you can comment down below and I usually try to reply most of the comments. Till then keep watching. थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करके यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स ऑल्सो. टिल देन कंटिन्यू योर हसल, वर्क हार्ड. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.
जय हिंद।